हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में क्या है, ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ में से देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ग्राफ जो हम लोग पढ़े थे, अभी पिछली कक्षा में पढ़ के आए थे। ग्राफ ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे कोई समीकरण दिया रहेगा और उस समीकरण में x का या फिर y का मान रख के फिर दूसरा मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक समीकरण दिया है y बराबर 3x+5। ठीक है, ये समीकरण हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है, इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो 3x -y और फिर बराबर में -5। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब इस समीकरण से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x का मान रख देंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। एक डिब्बा बनाते थे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x लिख देते थे, यहाँ पे y। यानी इसका मतलब ये है कि x का मान जो भी रखेंगे इस समीकरण में y का मान आ जाएगा। ऐसे दो बार करना है, तो 2 बार करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मान लो एक मान ले लेते हैं, इस वाले में रखते हैं x का मान रखें। क्या x का मान रख दें हम 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर रखें तो y बराबर आ जाएगा 3 गुणे 2 + 5 बराबर 3 दूना 6 + 5। ये कितना आ गया, 6 5 11। ठीक है, 11 आ गया। लेकिन कुछ ऐसी संख्या रखनी है कि मान जो हो वो छोटा हो जाए। मान लो इसी को हम -2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये -2 यानी कि -6। तो 6 में 5 गया तो क्या आ जाएगा, -1। तो x का मान -2 रखने पर y का मान -1 मिला। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार और रख लें। तो इस बार क्या रख लें, x का मान क्या रख दें, ये हो गया हम 1 रखने पर, या फिर -1 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे -1 + 5 यानी कि -3 + 5 और ये आ गया 2। ठीक है, तो y का मान -1 रखने पर x का मान आ गया कितना, x का मान -1 रखने पर y का मान 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या। यहाँ पे x का मान अपने से रखना है तो y का मान 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा सेम टू सेम बनेगा वैसे, चाहे जो भी नंबर रखो। समीकरण बस बदलना नहीं चाहिए, एक समीकरण में चाहे जो भी नंबर रखो ग्राफ एक ही जैसा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसमें 2 अक्ष होते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले 2 अक्ष खींचते हैं, एक तो एक्स एक्स होता है और दूसरा वाई एच। कक्षा 9 में पढ़े थे कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो 2 अक्ष खींचते हैं, एक एक्स एक्स और दूसरा वाई एच। तो इस प्रकार से, तो जो पड़ी हुई होती है, जो इस प्रकार की होती है वो एक्स अक्ष होता है, और जो सीधा इस प्रकार से खड़ी होती है वो कौन सा अक्ष होता है, वाई एच। तो यहाँ पे ये एक्स एच और ये वाई एच, और इसको भी कह देते हैं एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब ये है कि जीरो की मतलब बीच से इधर धनात्मक और फिर इधर ऋणात्मक संख्या, इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। और इधर भी ऐसे वाई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत। ये इस प्रकार से बन गया। अब इस पे अंक को दर्शा लें। अंक को जैसे मान लो यहाँ बीच में तो 0 होगा, फिर 1 1 2 3 4 5 ऐसे ये हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी ऐसे। अब -1 -2 -3 -4 और ये -5 ऐसे इसमें भी -1 -2 -3 -4 और ये -5। जहाँ तक जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, उसके हिसाब से आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब
ढूंढना ये है कि जैसे x पर -2, जो x अक्ष है उस पर -2 कहाँ है, ठीक है। और फिर y पर -1, तो x अक्ष पर देखें तो -2 हमारा यहाँ पे है कि नहीं है। और फिर y डैश यानी कि y पर जाएं, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर -1 कहाँ पे है, ये, क्योंकि x का मान -2 रखे हैं तो y का मान -1 आ रहा है, तो इन दोनों के लिए x में ढूंढे तो ये यहाँ पे मिल गया, और फिर y पर -1 यहाँ पे मिल गया, तो इन दोनों को यानी कि ये जो मिल रहे हैं इस बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। इस बिंदु पर -2, -1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कैसे हुआ है। x अक्ष पर -2, y अक्ष पर -1, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला जो बिंदु है ये -2, -1 वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो x अक्ष पर -1 और y पर 2, तो x अक्ष पर -1 कहाँ पे है, ये, और y अक्ष पर 2 कहाँ पे है, -2 नहीं सिर्फ 2, तो 2 कहाँ है, ये। तो इन दोनों को ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके और यहाँ इसके सीधे में मिला दें, तो ये वाला जो बिंदु है ये कितने का है, -1, 2 का। इधर वाला x अक्ष, उधर वाला y अक्ष, जैसे इसमें x अक्ष का मान -1 है और इसमें y अक्ष का मान 2 है, ठीक है ना। पढ़े थे कि एक पहले इस x अक्ष वाले को भुज कहते हैं, y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं, कक्षा 9 में पढ़े थे ना ये। तो इस प्रकार से हुआ। अब देखो इन दोनों को मिला देना है, एक सीधी रेखा से मिला देते थे ऐसे, कटरे से खींचेंगे तो एक सीधी रेखा इस प्रकार से दोनों बिंदुओं से होते हुए आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो रेखा है वो हमारा y बराबर 3x+5 का है, y बराबर 3x+5 का, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत इसमें, ये रेखा, ठीक है। लेकिन अपने को रेखा तो बताना ही नहीं है, बताना ये है कि शून्य कितने हैं, शून्य को बताना है कि शून्य कितने होंगे, ठीक है। शून्य का मतलब ये है कि इसमें, और वो भी शून्यकों की संख्या बतानी है कि कितने शून्यक हैं, ठीक है। ये नहीं बताना है कि शून्य क्या होगा, क्या नहीं बताना है, बताना ये है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने शून्यक हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ से हमको कैसे पता चलेगा कि कितने शून्यक हैं, तो इसके लिए एक नियम है, नियम ये कहता है कि जो रेखा है वो x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो रेखा है, जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, यानी x अक्ष पर कितने जगह काट रही है, वो मिल रही है, वो हमारा शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे अब ये हम एक सीधी रेखा खींच दिए तो ये कितनी जगह मिल रही है x अक्ष पर, सिर्फ x अक्ष पर, y अक्ष से हमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x अक्ष पर वो जितनी बार यानी कि जितनी जगह काटेगी वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखो जब हम ये रेखा खींचे तो x अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद की है, एक जगह, कितनी जगह, ये प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला, यानी यहाँ पे ये काट रही है, काट भी रही है, छू भी सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि काटे, छू छू अगर छू भी देगी तो उसको शून्यकों की वो संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे काट रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ग्राफ से हमको देख के पता लगाना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। कैसे पता चला, एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा वो उसके शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तो हमारा रैखिक बहुपद था, कैसा बहुपद था, रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद, ठीक है। देखो एक घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होगी, ठीक है ना, यदि ज्यामितीय रूप से ना भी करें तब पर भी वैसे देखें तो एक घात वाले में शून्यकों की संख्या एक, यानी जितनी जिसकी जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है ना। घात के ऊपर डिपेंड करता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे द्विघात वाला बहुपद है तो शून्यकों की संख्या
दो घात वाला बहुपद है तो शून्यकों की संख्या दो, तीन घात वाला बहुपद है तो शून्यकों की संख्या चार, घात वाला बहुपद है तो शून्यकों की संख्या चार। यानी कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ये रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या एक, द्विघात वाला होता तो शून्यकों की संख्या दो, तीन घात वाला होता तो शून्यकों की संख्या तीन। ठीक है ना, ये इसका बेसिक है। अब ग्राफ से हमको पता लगाना है, ना तो हमको समीकरण रहेगा दिया रहेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ में से ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तब हम वहां पे ये वाला नियम लगाएंगे कि जब x अक्ष पर जो ग्राफ है जितनी जितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उसके शून्यकों की संख्या, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और बना देते हैं, ठीक, ये तो इसका हो गया अलग से, ये इस प्रकार से एक ग्राफ हमारा बन गया। अब इसमें बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन। कैसे, एक या इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तीसरा यानी एक्स अक्ष पर वो तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी जगह, तीन जगह। तो शून्यकों की संख्या, ठीक है, मान लो इसको और आगे बढ़ा देते, एक जगह और प्रतिच्छेद कर दिया तो शून्यकों की संख्या चार। समझ में आया क्या है, ठीक है ना। यानी जितने जगह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये हुआ ग्राफ। ठीक है ना। अब चलो प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे। ठीक है, पहला सवाल ये है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये सवाल है। पी एक्स मतलब ये बहुपदों का ग्राफ दिया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में से हमको बताना है कि इनमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, सिर्फ एक ही सवाल है प्रश्नावली 2.1 में, वो भी ग्राफ वाला, और सिर्फ इसमें ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी बताया कि शून्यकों की संख्या कैसे पता लगाते हैं कि एक्स अक्ष पर जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहला सवाल है, इस प्रकार से ग्राफ बना है। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। पहले वाले में तो ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये जो ये तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गए। ग्राफ जो बना है यानी कि जो समीकरण का ग्राफ है वो ये है। तो ये एक्स अक्ष पर का एक जगह भी प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या, तो लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या, या फिर दिए गए बहुपद में या फिर दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है यानी कि जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत है या ना। इस प्रकार से शून्यकों की संख्या निकालिए। दूसरे वाले समीकरण यानी दूसरे वाले ग्राफ में अब इसमें देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये कितनी जगह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहां से गया ऐसे, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष पर, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या एक। अतः दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या एक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये है। ऐसे तीसरे वाले में देखो ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये ग्राफ ऐसे गया यहाँ से यहाँ और यहाँ, यानी एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक जगह, ठीक है। तो इसमें शून्यकों की संख्या तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो तीन। अतः
दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है। यानी ये त्रिघात का बहुपद है, यानी तीन तीन घात वाले बहुपद का ग्राफ है। ठीक है ना, 3 शून्य क्या है, इसका मतलब 3 घात वाले बहुपद का ग्राफ है। ठीक, चौथे नंबर में ये है, इसमें देखो एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो ये और ये दूसरा ये, तो इसमें शून्यकों की संख्या, अतः दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। फिर इसके बाद 5वें नंबर में, अब इसमें देखो एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा, यानी 4 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे छठे नंबर में, इसमें देखो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे छू रहा है, सिर्फ छू के जा रहा है, यानी टच तो कर ही रहा है, और ये एक तीसरा, यानी कि 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः दिए गए ग्राफ या बहुपद के ग्राफ, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये था प्रश्नावली 2.1 में, सिर्फ एक ही सवाल था और एक में 6 क्वेश्चन थे, सिर्फ ये बताना था कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगली प्रश्नावली 2.2 है, तो फिर उसको अगली क्लास में। ठीक है।